Hello students, a very good morning all of you and welcome back to your history class once again. As you know that we will continue our chapter number 4 or theme 4. The chapter name is Thinkers, Beliefs and Buildings. And in the previous video we have already discussed about the introduction of the chapter. In this chapter we shall go on a long journey. जर्नी का नाम सुनते ही आप लोग खुश हो गए होंगे, सर जर्नी पे जाओ क्यों भाई। तो वी शैल गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी एंड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल एंड अ वेरी ग्रेट मॉन्यूमेंट, अ वेरी ग्रेट बिल्डिंग्स नेम्ड स्तूपास and the famous stupas named Sanchi Stup. Sanchi Stups built. Who built the Sanchi Stup? So then your answer is a famous, a great king of Maurya dynasty named Samrat Ashok. Samrat Ashok built a very famous stupas, Sanchi. The topic is a glimpse of Sanchi. हम एक सांची की झलक को देखते हैं कि सांची है क्या। इस सांची का एक स्तूप एक वर्ल्ड का एक ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट है, अ फेमस बिल्डिंग है, एक फेमस मॉन्यूमेंट है। इट इज द सिंबल ऑफ लव, इट इज द सिंबल ऑफ लव, फेथ एंड ब्रेवरी। एंड इन दिस चैप्टर स्पेशली इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 we have discussed या we learn about the learning of बुद्धास। भगवान बौद्ध के बारे में सुना है। हम यहाँ पे 600 BC से लेके 600 AD तक की हिस्ट्री देख रहे हैं और हमको ये पता है कि 600 BC का जब ड्यूरेशन आता है तो गॉड बुद्धास को हम पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि भाई स्तूप है क्या, फिर हम सांची की स्तूप पर डिस्कस करें। भाई स्तूप क्या है देखिएगा। when Mahatma Buddha was died and his followers divided into two groups. The first is Mahayana and the second was Hinayan. Mahayana and Hinayan was the two groups after the death of Mahatma Buddha. तो हीनयान जो था वो तो महात्मा बुद्ध ने जो भी लेसन दिए, जो भी टीचिंग दी, उन्होंने वैसे के वैसे सेम फॉलो कर दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कहा था कि मेरी मरने के बाद मेरी पूजा मत करना, मेरी स्टैचू मत बनाना, स्टैचू की पूजा मत करना। लेकिन जो महायान डिवाइड हुआ दूसरे ग्रुप्स में, उन लोगों ने महात्मा बुद्ध को एज अ गॉड कि एक ईश्वर की तरह उनकी पूजा कर दी। तो जो स्तूप से, तो अभी मैंने कहा स्तूप्स जस्ट लाइक अ सिंबल ऑफ लव, ब्रेथ एंड बिलीव्स। यहाँ पे जब महात्मा बुद्ध की डेड होती है तो उनकी जो डेड बॉडी जहाँ पे उनको समाधि दी गई थी, उन्हीं के ऊपर टीले के आकार का, जिस प्रकार से इस प्रकार से नीचे से टीले के आकार की एक बिल्डिंग्स बनाई गई, उसी बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स को हमने कहा स्तूप। तो कभी कभी ये भी हिस्ट्री में बताया गया कि महात्मा बुद्ध की जो बोन्स थी, जो हड्डियाँ थी, जब वो उनकी डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगह पे दफनाया गया और उसी पर क्या बना दिए गए, स्तूप से बनाए गए। लेकिन ये जो सांची का स्तूप है इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ये सम्राट अशोक ने बनाया था और ये वर्ल्ड का एक सबसे ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट भी हम कह सकते हैं। अब ये सिचुएटेड कहाँ है? When you travel from Delhi to भोपाल, कभी आप दिल्ली से भोपाल तक जाइए। भोपाल क्या है भाई? भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, MP में पड़ता है और मध्य प्रदेश की कैपिटल। तो मध्य प्रदेश में जब हम एंटर करते हैं दिल्ली से तो एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है सांची। वहाँ सांची में ये सिचुएटेड, लेकिन वो एक गांव है और उस गांव में एक छोटा सा हिल बनाया हुआ है। हिल्स मतलब जाते हैं पहाड़ी, और उसी पहाड़ी पे ये ईंटों से बिल्ड। देखिएगा एक हिस्ट्री ये भी आती है कि कितने स्तूप्स केवल क्या है स्कल्पचर से बने हुए, कितने ब्रिक से बने हुए और कितने केवल क्ले से बने हुए। तो ये ईंटों से बनाया गया था और ये सबसे बड़ा स्तूप है। अगर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा स्तूप कौन सा माना जाता है तो आपका आंसर होगा सांची का स्तूप। तो ये किसने बनाया ये पता हो गया, सम्राट अशोक ने बनाया था।
और अगर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट 3rd सेंचुरी BC। अब बात हम करते हैं कि ये तो भोपाल में है, और भोपाल में भी कहाँ पे है, एक हिल्स पे बना हुआ है और एक गांव है, और उस गांव में ये बनाया गया। और ये भी हमको इंट्रोडक्शन मिल गया कि भाई ये जो सिंबल है वो किसका है, ब्रेवरी का है, लव का है और फेथ का है। जैसा कि चैप्टर्स का नाम ही है कि थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो हमको जो थिंकर्स का मतलब जितने भी यूरोपियन हमारे, देखिए इसमें एक शाहजहां बेगम भी आपको मिलेंगे जब आप इसके टॉपिक को पढ़ेंगे। तो भोपाल की नवाब की क्या की वाइफ थी। तो यूरोपियन वर वेरी इंटरेस्टेड टू रीस्टेबलाइज ऑफ सांची स्तूपास एंड परमिशन टू शाहजहां बेगम। उन्होंने परमिशन भी लेना चाहा शाहजहां बेगम से, और वहाँ की वो नवाब की पत्नी भी थी। यूरोपियों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था इस सांची के स्तूप में। तो देखिएगा इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है कि कभी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स आ जाता है सांची पे। तो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए सांची का स्तूप किसने बनाया, कहाँ पे सिचुएटेड है, स्तूप कहते किसे हैं। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, जब महात्मा बुद्ध की डेथ होती है तो उनकी अस्थियों के जो समाधि टाइप बनाई थी उसको स्तूप बोला गया, और बाद में 8 जगह उनकी डेड बॉडी की जो अस्थियाँ थी उसी पर स्तूप बनाया गया। लेकिन सांची का स्तूप बिल्कुल इससे अलग था, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी तो उस समय सम्राट अशोक नहीं थे यहाँ पे। तो ये क्या था, एक इंट्रोडक्शन था सांची के स्तूप का, एक ग्लिम्स ऑफ सांची। इस चैप्टर में जितने भी यूरोपियंस आए हमारे देश में, चाहे वो ट्रैवलिंग करने के लिए आए, और उन्होंने जो कुछ इंडिया में देखा, चाहे वो सोशल इवेंट देखे, चाहे पॉलिटिकल देखा, चाहे इकोनॉमिक देखा, चाहे एग्रीकल्चर देखा, इरिगेशन देखा, ट्रेडर्स देखे, जो भी चीज़ें देखी, ट्रेड देखे, वो सब चीज़ें उन्होंने एक रिटिन वे में अपनी ही लैंग्वेज में जो वो जानते थे उसमें उन्होंने लिख दिया, और एक ये एविडेंस बन गया, प्रूफ बन गया, और फिर उस लैंग्वेज के आधार पर उसका ट्रांसलेट करके आज हमको ये जानकारी मिलती है कि उस समय इस टाइम BC में ये कंडीशंस हमारे देश में थी, तब हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 1 हिस्ट्री।